यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमदनगोपालं वृन्दारं पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकमम् विकसितनलिनाशयम् विश्वनन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नयनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्रीराममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुगबानी। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अपने को गिरने से बचाता है और ऊपर उठाना चाहता है, उठाने में लगा रहता है। बुद्धिमानी गिरने में नहीं है, बुद्धिमानी उठने में है। गौरव गिरने में नहीं है, गौरव उठने में है। मनुष्य जीवन की सफलता ये चारित्रिक पतन करके और संसार के पदार्थों को प्राप्त करने या इकट्ठे करने में नहीं है। सारे पदार्थ जाकर के भी यदि चारित्रिक उन्नति हो तो वही वास्तविक उसकी उन्नति है। तो अपने जो नियमों की बात कल हुई थी, परसों भी हुई थी, उसी के संबंध में ये निवेदन करना है। सबसे पहला अपना त्याग का नियम है पर अहित का त्याग। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म है, यहाँ तो कह दिया कि इसके समान कोई धर्म ही नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं। और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने, दूसरे का अहित करने के समान कोई अधम कार्य नहीं, नीच कार्य नहीं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो अपने ये जो नियम है ये परहित करने का नियम नहीं है, बहुत मोटा नियम है। दूसरे का अहित मत करो। जिस किसी काम से, हमारी जिस किसी चेष्टा से, हमारे जिस वचन से, जिस कर्म से दूसरे का बुरा होता हो परिणाम में, ऐसा कोई काम नहीं करना जानबूझकर। ये इस नियम का रूप है। जानबूझकर अपनी जान में किसी का भी अहित न करना। बहुत दफे मनुष्य ऐसी भूल कर बैठता है, और ये बहुत बड़ी भूल है, जब वो परहित में अपना हित देखता है, दूसरे का बुरा करने में अपना भला देखता है। इस प्रकार की जब बुद्धि मनुष्य की होती है तो उसका फिर पतन चौमुखी होता है। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए, सत्य सिद्धांत है
कि हमारे जिस काम से दूसरे का अहित होगा उससे हमारा हित कभी हो ही नहीं सकता। चाहे एक बार भ्रम से, हमारी बुद्धि की विकृति से अच्छी चीज होती दिख पड़े, हम समझें वहम हो जाए कहीं, लेकिन अच्छा होगा नहीं। जैसे जिस चीज का हम बीज बोएंगे वही फल होगा, इसी प्रकार बुरे का फल अच्छा नहीं हो सकता, बुरा ही होगा। बुरे का फल जिस प्रकार बुरा, इसी प्रकार अच्छे का फल अच्छा होगा। तो कभी भी मन में ये तो बात सोचनी चाहिए ही नहीं। हम लोग सोचते हैं ये हमारा अभाग्य है, हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में, विचार में ऐसी चीजें आती हैं तो हमारा बड़ा अभाग्य है वो कि हम जब दूसरे का अहित सोचते हैं अपने हित के लिए। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं, और जहाँ कहीं अहित सोचने में बदले की भावना आ जाती है। किसी एक सज्जन ने कहा मुझसे कुछ दिनों पहले कि उनके किसी एक संबंधी को किसी ने बुरा बर्ताव किया या कुछ किया, उनकी डेथ हो गई। तो कहा भाई कुछ लोगों के ऐसा मन में आता है कि उसका बदला लेके उनको भी समाप्त कर दें। अब ये चीज आनी कोई अस्वाभाविक नहीं है। मन में जहाँ क्षोभ होता है, दुख होता है, वहाँ इस प्रकार की चीज आ जाती है, पर आती है मन की बुराई से ही। यदि मन में अहित न भरा हो कोई का भी, मन में यदि किसी की पीड़ा को देखकर और दुख होता हो। द्रौपदी ने स्वयं, जब 5 पुत्र मारे गए द्रौपदी के और अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता के साथ इन बच्चों को कत्ल कर दिया, सोते हुओं को, तो द्रौपदी के बड़ा दुख हुआ। उसके हृदय में आग सी लग गई। माँ, 5 बेटे थे, 5 के 5 समाप्त हो गए। दुखी मन से द्रौपदी ने कहा अश्वत्थामा बड़ा बुरा किया, उसको दंड देना चाहिए। भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण गए, बड़ी लड़ाई हुई, पकड़ के उसको ले आए। जब पकड़ के लाए और देखा कि ये भीम इसको मारेंगे, तब द्रौपदी ने कहा मारना नहीं, मारना नहीं। भीम ने कहा फिर पकड़वा के क्यों मंगवाया था, मारना नहीं। कहा उस समय मन में क्षोभ था, लेकिन जैसे मेरे पुत्रों की मृत्यु होने पर मैं रो रही हूँ, इसी प्रकार अश्वत्थामा के मरने पर आपकी गुरुपत्नी रोएगी, इनकी माता रोएगी, तो मैं अपना रोना तो मेरा हो ही रहा है, दूसरी को मैं रुलाऊं मेरे लिए, इसमें मुझे क्या लाभ होगा, इसमें मत मारो आप। तो जहाँ मन में सद्भाव होता है, वो ऐसी चीज अगर आ भी जाती है तो ठहरती नहीं। ये तो प्रतिशोध की भावना है जो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। बल्कि ये भावना करनी चाहिए, कठिन है पर है उचित यही, कि जो आदमी हमारा बुरा कर रहा है या किया है, उसने वाकई अपना बुरा किया है। हमारा बुरा, ये सिद्धांत बार बार समझ लेने का है, हमारा बुरा हमारे अपने प्रारब्ध के बिना कोई कर सकता ही नहीं। दूसरा निमित्त भले ही बन जाए, पर हमारा बुरा वो कर नहीं सकता, उसकी ताकत नहीं कि हमारे वैसे कर्म न हो, हमको हमारा बुरा कर दे, ये सर्वथा असंभव है। अतएव जो हमारा बुरा करने जा रहा है, वो भूल से, भ्रम से, किसी बैर की, किसी द्रोह की प्रेरणा से वो अपना बुरा कर रहा है। तो उसका बुरा तो होगा ही, हमारा बुरा वो कर नहीं सकता बिना हमारे प्रारब्ध के। तो इसलिए ऐसा जो प्राणी है, वो प्राणी संत पुरुषों की दृष्टि में तो दया का पात्र है। वे तो ऐसे लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको सुबुद्धि दे। ईसा के जब वो कील ठोकी गई, यूं बांध दिया 2 हाथ, ये जो क्रॉस का चिन्ह आता है कि ये बतलाता है कि ईसा मसीह के विरोधियों ने उनको लिटा दिया एक हाथ पर, 2 हाथ यूं बांध दिए, सिर कर दिया, फिर उनके हाथों में कील ठोक दी, पैरों में कील ठोक दी। ईसा मसीह ने कील ठोकते समय कहा, हे भगवान, ये बेचारे भूले हुए प्राणी हैं,
ये भूले हुए प्राणी हैं, ये जो मुझे दुख देने का प्रयत्न कर रहे हैं, भूले हुए प्राणी हैं, इनको क्षमा करना। एक बात नहीं, अपने यहाँ तो ऐसे उदाहरण, प्रहलाद को उसके गुरुपुत्रों ने मारने के लिए कृत्या पैदा की और कृत्या मारने को दौड़ी, लेकिन प्रहलाद की रक्षा भगवान कर रहे थे, वहां तक पहुंच नहीं सकी। प्रहलाद के वो क्षमा का तेज था, वो अहिंसा का तेज था, भगवान की कृपा थी। प्रहलाद को कृत्या न मार सकी, उसने लौट करके उन दोनों को मार दिया। छंद अमर्क जो प्रहलाद को मारने का प्रयत्न जिन्होंने किया था, वे दोनों उसी अपने प्रयत्न के द्वारा मारे गए। उनको जब मरे देखा तो प्रहलाद का हृदय कांप गया। प्रहलाद के हृदय में दया उमड़ी। प्रहलाद ने प्रार्थना की, ये विष्णु पुराण में है, भगवान इन दो ब्राह्मण कुमारों का मेरे लिए इस प्रकार मरण हो गया। वहां प्रहलाद की बात को, जो उसने प्रतिज्ञाएं की हैं, वो देखने से मालूम होता है कि प्रहलाद कितना अहिंसक था, कितना वो ऊंचा था। उसने कहा कि मुझे सांपों से जिन्होंने डसवाया, मुझे जहर पिलाया, मुझे हाथियों से कुचलवाया, मुझे जल में डुबोया, मुझे छत से गिराया, मुझे सांपों से कटवाया, इन सब के प्रति अगर मेरे मन में सद्भाव रहा हो, द्वेष न रहा हो, और इन सब में मैंने भगवान को देखा हो, तो मेरे गुरुपुत्र जीवित हो गए। इससे पता लगता है उसका हृदय कितना विशाल था, कितना ऊंचा था। ये प्रतिज्ञाएं इस बात को बताती हैं कि ऐसा उसकी स्थिति थी। मामूली बात नहीं है। हमारा जरा सा कोई बुरा करने का संकल्प करना दूर रहा, हंसी में भी बुरा करने की कोई बात कह दे, मजाक में भी हमारा बुरा करने की कोई बात कह दे, तो हम उसके आजन्म बैरी बन जाते। देखो, हमने सुना है, उसने दो आदमियों के सामने और हमारी बुराई की। पर प्रहलाद वो कहता है कि मुझे जिसने सांप मुझसे डसवाया, मुझे जहर दिलवाया, मुझे हाथियों से कुचलवाया, मुझे समुद्र में फेंकवाया, छत से गिराया, इन सब के प्रति भी अगर मेरे मन में द्वेष न रहा हो और इन सब में अगर मैंने भगवान को देखा हो, तो मेरे ये गुरुपुत्र जीवित हो जाए। गुरुपुत्र कौन? जो मरवाने वाले। गुरुपुत्र जीवित हो गए। जीवित क्या हो गए? वो वास्तव में जीवित हो गए। वो जहां इस राज्य में मरे हुए थे, वहां जी गए। उनके हृदय में परिवर्तन हो गया। कहाँ हम इतने नीच, जिसको मारने के लिए निर्दोष को, सदाचारी इतना सुंदर बालक जिसके जीवन में कोई पाप कलुष नहीं, उसको मारने के लिए हम लोगों ने अभिचार किया। और ये कितना महान कि हम मर चुके, हमको मार दिया, और हम मरे हुओं को बचाने के लिए, और इसने ये प्रयत्न किया। कितना! इसके आगे की बात, प्रहलाद से जब भगवान ने कहा, हिरण्यकशिपु मारा गया, नृसिंहावतार हुआ, भगवान ने कहा वर मांगो। तो कल परसों अपने बात हुई थी, प्रहलाद ने कहा महाराज सेवक को आप मांगने की बात कहते हैं, ये बनियों की बात ठीक नहीं, लेन देन करने वाला बनिया होता, सेवक नहीं होता। फिर भगवान ने कहा कुछ मांगो। तो प्रहलाद के मन में आया कि जब ये मांगने को कहते हैं तो कोई न कोई छिपी हुई मांगने की वासना है जरूर, और थी, प्रहलाद को मालूम नहीं था। तो प्रहलाद ने मांगा कि महाराज मेरे मन में कभी मांगने की वासना पैदा ही न हो, ये वरदान है। कितना ऊंचा वरदान! पर इस वरदान को मांगने के बाद भी उन्होंने मांगा, इच्छा की वासना फिर जागी। कितनी बढ़िया वासना! प्रहलाद ने कहा महाराज मैंने वरदान तो मांग लिया नहीं मांगने का, पर मांगने की इच्छा हो गई। बोले भैया हमने तो पहले कहा था तुमसे कि कुछ मांगो मांगो। प्रहलाद ने कहा मेरे पिता ने आपका बड़ा अपराध किया है, जीवन भर आपसे द्वेष किया है, और मुझको उन्होंने आपका दास समझ के सताया है कि भगवान मेरे पिता के दुर्गति न हो, उनको क्षमा कर दिया जाए, उनका हित। कितनी ऊंची बात!
तो ये परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग कछु दुर्लभ नाही। ये पराया हित, तो प्रहलाद को मृत्यु मार नहीं सके। प्रहलाद के सामने सारे शस्त्र सब के सब निष्प्राण हो गए। हिरण्यकशिपु के आग में आग पना नहीं रहा, जहर में जहर पना नहीं रहा, सब में से मारने की जो चीज थी वो निकल गई। क्यों निकल गई? प्रहलाद इतना महान था। तो परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग कुछ दुर्लभ नाही। पराया हित, ये हम सबको करना चाहिए। और ये क्यों करना चाहिए? बड़ी स्वार्थ की चीज है। अगर हम लोगों को सबकी बान पड़ जाए हित करने की दूसरे के, तो सबका हित अपने आप सब सोचेंगे, सब करेंगे। और ये बान पड़ जाए दूसरे का बुरा करके हम अपना भला कर लें और ये सब करने लगे, तो किसका भला होगा बताइए? सब सबका बुरा चाहेंगे, सब सबका बुरा करेंगे, भला कैसे होगा? पाप की वृद्धि यही आज हो रहा है। तो अपने यहाँ ये नियमों में सबसे पहले त्याग का नियम है, जानबूझकर किसी का भी अहित न करना, किसी के हित में बाधा पड़े ऐसा काम न करना। अपनी समझ से भूल से हो जाए दूसरी चीज है, जानबूझ के। ये बहुत मोटा नियम है। भला होना तो चाहिए यूं कि अपना सर्वस्व खो करके भी दूसरे हित करना होना चाहिए, ये नियम ये होना। और उसमें सर्वस्व जाता नहीं, आवेगा ही आवेगा, उसमें टोटा है ही नहीं। टोटा तो बुराई करने में है, उसमें तो नफा ही नफा है, कहीं घाटा है ही नहीं। लेकिन वो नियम न रख करके इतना सरल नियम अपने रखा है कि जानबूझकर किसी का भी बुरा न करे, अहित न करे। कभी भूल से हो जाए भगवान से प्रार्थना करे, न समझ में आवे हो जाए तो होता क्या, जब बांध छूट जाएगी ना, एक बहुत बुरी चीज क्या है, वो सबके स्वभाव में तो नहीं आई, स्वभाव की चीज है भी नहीं, कि दूसरे का अहित देखकर कभी कभी मजा आता है। जैसे कोई आदमी गिर जाए ना, गिर जाए चलता हुआ रपट करके, आसपास वालों से हंसी आ जाती है। वो मुंह छिपाता है या यहाँ यूं देखता हंसने वालों को, तो उसके मन में क्षोभ बड़ा होता है। पर ये वो बुराई से नहीं आती, ऐसी स्वभाव से आती है। तो ये स्वभाव बुरा है ना। किसी आदमी को हम दुख में देखें, किसी आदमी का बुरा होता हो, वहां पर उस अवस्था में हम होते तो हम क्या चाहते? हम चाहते कोई हमारे पास बैठ के हमें सांत्वना दे, कोई धीरज दे, हमारे दुख में कोई हिस्सा बटावे, हमारे अहित को मिटाने के लिए कोई उपाय बतावे, कोई चेष्टा करे, भावना ही करे। लेकिन यदि हमारे दुख में कोई हंसे, किसी को आनंद आवे, किसी को मजा आवे, तो हमारी क्या दशा होगी हमारे मन की? इसी प्रकार उसकी होती है। इसी प्रकार जिसका अहित होते देखकर हम हंसते हैं, हमारे मन में आनंद की, हमारे मुख पर आनंद की एक लहर आ जाती है। वो लहर उसके जा करके हृदय में शूल सी चुभती है और भगवान बड़े नाराज होते हैं। भगवान और बात इतने नाराज नहीं होते, दूसरे का बुरा भगवान सहन नहीं कर सकते। इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ये सबसे पहला लक्षण बताया भगवान ने। किसी भी प्राणी से द्वेष मत करो और मैत्री भावना करो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवं च, 3 बात बताइए। पहले किसी से द्वेष मत करो, सबके साथ मित्रता की भावना करो, और जहाँ दुख देखो तो वहाँ हृदय को पिघला दो, पिघल जाए, हृदय द्रवित हो जाए, बहने लगे। तो इस तरह से ये दूसरे के अहित की चेष्टा, दूसरे के बुरा करने का विचार भी बहुत बुरा है। अपने लिए विचार करके देख लें। तो जहां जहां पर दूसरे अहित होता हो वहां उत्साह से काम करें, और कहीं दूसरे के अहित में अपना हित दिखता हो तो वहां सावधान हो जाए, भगवान से प्रार्थना करे कि महाराज हमारी बुद्धि कुछ खराब हो गई मालूम होती है। ये बुद्धि कह क्यों रही है ऐसा कि दूसरे के अहित में हमारा हित है? बुद्धि अगर कह रही है तो जरूर बुद्धि दूषित है। सद्बुद्धि तो ऐसा कह नहीं सकती, असंभव है ना। दूसरे के बुरे में अपना भला हो नहीं सकता, हो सकता नहीं, कभी नहीं हो सकता। पर यदि बुद्धि कहती होगा तो चाहे वो भला दिखे, भला दिखे, लेकिन भला होगा नहीं। और भला दिखता भी किसी कोई प्रारब्ध से दिखता है, कोई कर्म ऐसा बनता है। एक
गांव की बात है, एक स्त्री के बच्चे नहीं होते थे, तो स्त्रियों को ये मातृत्व तो बड़ी ऊंची चीज है ना, स्त्रियों में स्वाभाविक ये भावना रहती है कि बच्चा हो, माता बनना चाहती है, और ये उसका गुण है, दोष नहीं। लेकिन ये दोष तब हो जाता है जब वो माता बनने के लिए और अवैध कर्म करने लग जाती करती है। तो एक स्त्री के बच्चे नहीं होते थे तो वो पागल रहे कैसे बच्चा हो। तो जो कोई भी टूना जंतर जादू अपने को बताने वाला आवे, ये बहुत झूठे होते हैं भला। ये टोना जादू जंतर मंतर ये जितने करने वाले होते हैं, इसमें शायद 100 के 100 बदमाश होते हैं, ढोंगी होते हैं। इनके फेर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। उपासना करनी चाहिए तो देवता के अपने घर में करे, शास्त्र ये करे। तो एक आया, उसने कहा कि चलो एक बात तो कह दें, कुछ ले ही लेंगे, और ये काम तो करने की है नहीं, पर पूछा कुछ दे ही जाएगी। तो कहा क्या करें? बोले गांव में आग लगा दो। गांव में आग लगा दोगे तो बच्चा हो जाएगा। दक्षिणा तो ले ही ली, वो तो विदा हो गए। अब इसके थी हृदय में बच्चा होने की कामना की आग। कामना की आग सबसे बड़ी होती है। इसने गांव में आग लगा दी और प्रारब्ध से बच्चे होने वाले थे, बच्चा हो गया। अब तो सिद्ध हो गया काम, आग लगाई बच्चा हुआ। अब तो दवा मालूम हो गई, फिर आग लगाई फिर बच्चा हुआ, फिर आग लगाई फिर बच्चा हुआ। 7 बार आग लगाई, 7 बच्चे। उसने सोचा अब 7 बेटों की माँ हो गई, अब तो और क्यों आग लगावें। अब ये बड़ी पसंद। अब उसके गांव वाले उसके पति के पास, चौधरी के पास लोग आए, बोले भाई तुम बड़े भाग्यवान हो, देखो ना बुढ़ोती में और भगवान ने 7-7 बच्चे दे दिए, बड़ा अच्छा किया। वो जरा वो जानता था, तो जो यूं कहे उससे कहे भाई भगवान के यहाँ न्याय नहीं, तो उल्टा यूं कहे तो लोगों को वहम हो कि ये कैसे बोलता है, 7-7 बच्चे हो गए और ये भगवान को अन्यायी बताता है, बात क्या है। कुछ दिनों के बाद गांव में हैजा फैला, तो एक बच्चा मरा, 2 मरा, 3 मरे, चौथा मरा, 5वां। 7 दिन में 7 समाप्त, और उनकी माँ भी हैजे में आ गई। अब साहब लोग आए, वो लोगों ने कहा देखो भाई तुम्हारे साथ तो बड़ा अन्याय हो गया, अच्छा होता बच्चे होते नहीं, बुढ़ोते में हुए और मर गए, बड़े दुखी। तो हंसा। उसने कहा न्याय तो है पर देर से है, न्याय तो है पर देर से है। तो लोगों ने कहा बात करे, बोले बात क्या, 7-7 बरस ने आग लगा दी गांव में। तो मैं समझता था कि आग लगाने से बच्चे होते हैं तब तो बड़ा अन्याय है, तो बड़ा अंधेर खाता है, पर अंधेर नहीं है, देर जरूर है। तो मतलब कहने का ये है, हमारे प्रारब्ध पर इस खाते में तो आ गए ना। और 2 चीज होती है, कई कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका हाथों हाथ फल मिल जाता है। प्रबल कर्म जो होते हैं उनका प्रारब्ध तुरंत बन जाता है, ऐसे कर्म भी होते हैं। पता नहीं ऐसे कर्म उग्र हो गए हों। तो मतलब कहने का ये है कि बुरे का फल अच्छा कभी हो नहीं सकता। तो जहां कहीं हमारे मन में ये बात कभी भी आवे, ख्याल रखना, बड़ा याद रखना कि दूसरे के बुराई में हमारा भला हो जाएगा, ये बात कभी मन में आवे तो मन की बात मानना नहीं। जहर नहीं खाने दे रहे, मन में आप जो जहर खाए और वो जाने को नहीं जो जहर है, और दूसरा आदमी जाने की वो जहर है, ऐसे में जहर नहीं खाने दे रहे, और 3 महीने की ख्याल है कि जहर खाओ और जहर खान दियो कोई नहीं, तो भी तो आप गिरे जो जहर खाए, जहर नहीं खान दे, जहर खाओ बोली मर जाओ। तो आ बात कई सुना तो कई पर हित बस जिनके मन में हित और चीज है किया। तो शराबी आदमी शराब पी कर नाचे तो वो नाचने कोई सुख थोड़ा ही है। हाँ लेकिन उमत नहीं पीण देवे, नहीं पीण मैं एक चीज के लिए आपने देख ले, पवित्रता है उस अन्न को पवित्र कर देगी। वो उसमें कारण होता है, उसमें ये नहीं है कि डॉक्टर वैद्य की किसी प्रकार से वो ऐसा है कि वो हरेक के यहाँ जाते हैं ना, और कहीं लोभ लालच भी कर बैठे, कहीं कहीं कोई कहीं मरते हुए से भी वसूल कर लें, जोर से हो जाता है ऐसा। फिर राजा ने भी वर्जित है, राजा का ने भी वर्जित है। लोग सुना दिया जाए तो वो
नहीं, वो बरबस होने की बात नहीं। अगर आप अपनी मेहनत का पैसा ठीक लेते हैं तो फिर कोई आपत्ति की बात नहीं। अगर आप मेहनत से ज्यादा और लोभ से लेते हैं तो जरूर मन दुखी हो, ये और चीज है, अहित हो, ये और चीज है, उसमें भी त्याग कर सकेंगे, बड़ा अच्छा है। जितना जितना त्याग होगा उतनी उतनी पवित्रता आएगी, ये तो है ही, ये तो है ही। जितना जितना त्याग होगा उतनी पवित्रता आएगी। उसमें इतना ही देखना है कि किसी के हक को नहीं मार ले तो अन्न पवित्र है, और उसकी पहचान अपने हो जाती है, पर पहचान करने वाले को होती है। उसमें अगर गौरव मानने लगे, चोरी में जहां मनुष्य ने गौरव बुद्धि कर ली और जहां चोरी को आदमी ने बुद्धिमानी मान लिया, वहां फिर गिरावट से उठना बड़ा मुश्किल होता है, जैसा आज हो रहा है। आज का जो हमारा समाज है, ये अपनी किसी और की निंदा नहीं, अपनी निंदा है। हम समाज से बात हो रही है, हम सभी एक हैं। अगर मानिए समाज में दो एक आदमी बच भी गए तो क्या होगा, समाज सारा ही है। जब समाज में ये बात आ जाती है, समाज के लोगों में, कि दूसरे के हक को मारने में आपत्ति नहीं, कानून में न फंसें, कानून से बचकर चाहे सो कर लें, बस वो चोरी के नाम में ना आवे, चोरी भले कर लें, उसका नाम डकैती चाहे ना आवे पर डकैती भले कर लें। इस प्रकार की वृत्ति जहां समाज में हो जाती है, उस समाज में बड़ी बुराई आ जाती है, उस समाज का उत्थान बड़ा कठिन होता है। वो फिर एक बार दुख आता है, पतन आता है, और ये आने वाला दिखता हमको। हम समझते हैं कि अभी देश पर विपत्ति बहुत आवेगी बड़ी, क्योंकि हमारा जो स्तर है ना, मानस स्तर, ये बहुत नीचे हो गया। चार बातें मनुष्य में खास होनी चाहिए: ईमानदारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, प्यूरिटी, निर्मलता मन की, सच्चाई और प्रेम। ये चार बातें जिस समाज में से निकल जाती हैं, वो समाज गिरने लगता है। इनका महत्व जानना चाहिए, इनके महत्व पर लोग मर जाते थे। ये होगा हम नहीं कर सकते, कोई कुछ भी कर ले। ये मुनीम कुमार से लोग पहले जमाने में ऐसे थे, अगर मालिक कुछ बुराई करवाना चाहता तो वो कहता भाई ये काम हम नहीं करेंगे, ये आंख आप देख लो, इतना काम हम नहीं करेंगे। हम पैसा खाते हैं तब बच्चों का पालन करते हैं, हम ये पाप नहीं करेंगे। तो पाप से जब तक घृणा है तब तक आदमी पाप से बचता है, और पाप से घृणा निकल गई, पाप में गौरव बुद्धि हो गई, तब तो फिर कुछ कहना नहीं है। फिर तो आदमी पाप से बचना नहीं चाहता, पकड़ से बचना चाहता है। पाप से नहीं बचना चाहता, पकड़ में ना आ जाए, गिरफ्त न हो जाए, इससे बचना चाहता है। पाप में उसकी गौरव बुद्धि, अगर पाप करके सफलता पूर्वक, पाप से नहीं बचना चाहता, पकड़ में ना आ जाए, गिरफ्त न हो जाए, इससे बचना चाहता है। पाप में उसकी गौरव बुद्धि, अगर पाप करके सफलता पूर्वक निकल जाए तो यह आपत्ति की बात नहीं। हमने बड़ा अच्छा किया, देखो कर भी आए और पकड़े भी नहीं गए। और जब घृणा होती है तो वो चुपके से एकांत में घृणा होती है कि ये चीज हमारी नहीं है, इससे हम ले कैसे, लेने में झिझकता आदमी, दूसरे की चीज है, हम इसे लें कैसे, मन चलाएं कैसे, ये तो हमारा है नहीं, इस पर हमारा हक नहीं। तो रांका बांका वाली बात है। ये बड़े वैराग्यवान थे दोनों स्त्री पुरुष, ये पंढरपुर के पास हुए हैं। तो वो एक स्त्री थी, उनका नाम तो था बांका, और पति का नाम था रांका। रंक थे, अत्यंत दरिद्र थे। तो ये भक्तमाल की कथा है, पर उनके निस्वार्थ भाव का बड़ा सुंदर चित्रण है। एक दिन इनको रास्ते में वो जा रहे थे तो मोहरों की थैली पड़ी थी, तो आगे आगे जा रहे थे पुरुष, उनका पैर पड़ा उसके ऊपर, तो झनकार की आवाज हुई, तो जीना कपड़ा था, देख लिया मोहरे हैं, इन्होंने उन पर मोहरों पर धूल डाल दी। ये धूल डाल ही रहे थे कि पीछे से पत्नी आ गई। उसने कहा क्या कर रहे हैं आप? ये दोनों लकड़ी काटने जा रहे थे। कहा क्या कर रहे हैं? वो बोले नहीं ऐसी धूल। तो बोले नहीं बताइए क्या कर रहे हैं? तो कहा ये सोने की मोहरें थी, तो मैंने समझा कि तुम पीछे से आ रही हो,
कहीं मन न चल जा, अपनी चीज तो है नहीं, धूल से ढक रहा था। उसने कहा कि धूल को देखने से क्या फायदा, मैंने उनकी मोहर बुद्धि तो थी, पत्नी बिचारी की मोहर बुद्धि भी वो करी, धूल पर धूल डालने से क्या फायदा, धूल पर कौन मन चलावेगा। गए आगे तो वहां देखा कि उस दिन तमाम लकड़ियों के बोझे बंधे हुए थे। मन में आया कि दूसरे के हक की चीज है, ये सब बोझे बंध गए, अब हम तो नहीं ले जा सकते, नहीं लाए, अब इनको मूर्ख कह सकते हैं। आगे जमाने का आदमी जो अपने को आगे बढ़ा हुआ मानता है, वो इस प्रकार के मौकों पर लाभ न उठाने वालों को मूर्ख कहता है। ऐसा बेवकूफ आदमी तो घर में आई हुई चीज छोड़ दी, इससे आगे कतई तो बहुत दूर की चीज है, इससे बहुत आगे बढ़ करके कोई पैसा देने आवे और न ले, कहीं किसी के यहाँ से पैसा ज्यादा आ गया और वो उसको न रख ले तो उसको भी मूर्ख कहते हैं। आ गया था ना घर में, दूध कौन लौटाने की थी, कौन तुमसे मांगने आता था। ये 3 वर्ष पहले की बात है महाराज, एक लंदन के एक अंग्रेज फर्म ने जो काम किया, हमने पढ़ा, बड़ी हमारी भक्ति उनके प्रति हुई। उनके कार्डबोर्ड का काम था। कार्डबोर्ड, ये गत्ते जो होते हैं ना, गत्तों से सामान बना करके बेचते थे। उन्होंने साल के पहले अपना बजट बनाया, अपना हिसाब देखा, गत्तों का हिसाब देखा, इस भाव के गत्ते आते हैं, इतनी मजदूरी, इतना खर्च लग करके इस भाव में पड़ते हैं, और फिर इतना हम उस पर नफा लेंगे। वो नफा सारा लगा कर जोड़ करके उन्होंने अपने दाम फिक्स कर दिए, उस दाम पर माल बेचा, ज्यादा पैसा लिया नहीं। सब लोगों ने माल बड़े मजे में लिया, कोई शिकायत नहीं, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं। उस फर्म ने साल भर के बाद हिसाब अपना देख करके 5 लाख रुपए ग्राहकों को लौटाए। ये कहकर लौटाए जितना हमने नफा रखा था, क्योंकि हमें कार्डबोर्ड सस्ते मिल गए, उससे हमने जो भाव रखा था, तो नफा हमारा इतना ज्यादा हो गया, इस ज्यादा पर हमारा हक नहीं, ये हम लौटा रहे हैं। ये चीज, ये दूसरे के हक पर ये अगर हमारे यहाँ कोई आज ऐसी बात कह दे तो उसको लोग मूर्ख बताएं। कैसा मूर्ख, न कोई शिकायत है न कोई बात है। अरे भाव अगर तेज हो जाता क्या घटा देने आता क्या? ये दलील देंगे कि तेज हो गया होता तो घटा देता क्या? नफे में तुम देने गए, क्यों देने गए? ये तो बेवकूफी है, ये तुम्हारी बड़ी बेवकूफी है। लेकिन वो जो चीज है ना मन में, वो चीज तो अपने मन की अपने साथ रहती है। जिसको उस पैसे से, उस काम से घृणा है, उस स्वीकार करेगा कैसे? वो कर सकता नहीं। उसे करने में दिल में दुख होता है, जैसे लोभी आदमी का धन जाने में दुख होता है, उसी प्रकार सत्यवादी का सत्य खंडित हो जाए तो उससे इतना दुख होता है कि यहाँ ये मेरे कलंक लग गया जीवन में, जो बात आज तक नहीं हुई। युधिष्ठिर बहुत रोए उस दिन महाराज, जिस दिन युधिष्ठिर को कहना पड़ा कि ये अश्वत्थामा मर गया हाथी आदमी। युधिष्ठिर ने बड़ा पश्चाताप किया कि हाय हाय, जीवन में कभी झूठ नहीं बोले, आज झूठ बोल गए, यद्यपि आज्ञा भगवान की थी, सब कुछ था। बड़ा पश्चाताप, ये धन चला गया, वो संपत्ति मानता ना उसको। किसी ऐसे आदमी से कोई ऐसी क्रिया कभी बन जाए तो उसे बड़ा पश्चाताप होता है, बड़ा रोता है वो कि ये मुझसे क्या बन गया, मेरी बुद्धि कहाँ मारी गई, मैं आज क्यों पतित हो गया, इस प्रकार से। और जहाँ इसमें गौरव बुद्धि होती है वहाँ मन होशियारी मालूम होती है, अपनी पीठ हाथ ठोकता है, कह करके ही कि देखो ना हमने कैसा काम किया, लोगों को बताता भी है, देखो ऐसा काम हम करके आ गए और लोगों को मालूम नहीं हुआ, ऐसे पैसा हमारे पास तो कई आया कि ऐसे बताया करते हैं, आकर के मुंबई से लोग आया करते हैं तो बताया करते हैं हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, ऐसा किया, वो तारीफ किया करते हैं अपनी। तो ये तारीफ जब आदमी करने लगता है ना अपनी, तो समाज भर उसका होता आदर। ये समाज का पतन यहाँ और होता है जब समाज चोरी का, व्यभिचार का, छल का, कपट का, असदाचार का आदर करता है, वो समाज और गिर जाता है। क्योंकि लोग देखते हैं कि चोर के पैसा लाए, इसका समाज आदर कर रहा है, तो अपने चोर के अलावा आदर होगा। समाज में आदर होना चाहिए उसका जो सदाचारी हो, जो त्यागी हो, जिसके अंदर वास्तव में अच्छे अच्छे गुण हो, वो आदर का पात्र है, न कि समाज में जो धन में, पद में ऊंचा, वो आदर का पात्र, वो आदर का पात्र है। पर यदि उसमें ये चीजें बुराई के, कोई भी किसी डकैत को पूजा करने जाएगा क्या?
पर हम तो पूजा करते हैं डकैत की। दिन भर आदमी, आजकल का आदमी जो है वो दिन भर चोरी करता है, तो ये बड़ी मुश्किल चीज है। आपने ठीक कहा कि किसका अन्न ठीक समझे। हमारे स्वामी जी कहा करते थे, अब तो मौन हो गए, कि भाई किसका अन्न खाएं, किसका अन्न विशुद्ध है, कौन जानता। हम बोले हम तो जानते नहीं किसका अन्न खाएं, ये चीज है। तो जैसे ही मैं कह इस पर रहा था कि बुराई केवल आदमी की नहीं है, बुरा अन्न खाने से। बुरी चीज को आप देख लीजिए, एक बार बुरी चीज को देखा और मन कहीं पतित हो गया तो बस उस बुराई में फंस जाएंगे आप। बुरी चीज सुन लीजिए एक बार, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा सूंघना, बुरा स्पर्श करना, बुरा विचार करना, बुरे स्थान में जाना, बुरे वायुमंडल में रहना, बुरे साहित्य को पढ़ना। बोले हम तो किताब पढ़ते हैं, क्या बुरा कर किताब। बोले हम अपने घर में पढ़ते हैं बैठे बैठे एकांत में। एक हम वो चित्तोसेन हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने किताब लिखी व्यभिचार, बहुत पहले की बात, उसका नाम था व्यभिचार। उसमें उन्होंने व्यभिचार के तरीके बताए और उदाहरण दी। तो बहुत बड़े शास्त्री हैं हमारे, बहुत पुराने जान पहचान के हैं, इतने बड़े साहित्यिक हैं। हमने उनसे कहा कि ये क्या किया आपने, तो हमसे तो हंस के बोले बुद्धि मारी गई थी उस दिन, हमारी लिख डाला हमें। लेकिन लोगों से ऐसा नहीं कहते। उन्होंने कहा क्यों, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक आर्ट है। इस पर हम अगर लिखते हैं साहित्यिक दृष्टिकोण से, इसमें कौन पाप करता है। तो ये चीज क्या है, इस प्रकार का साहित्य अगर किसी के हाथ में आ जाए, वो ऐसी चीज सिकंदी कि उसको कोई पढ़े तो उसके मन में बिना विकार हुए रहे नहीं। तो ये इस प्रकार का साहित्य, इस प्रकार के सिनेमा, इस प्रकार का दृश्य, इस प्रकार के गाने, इस प्रकार के चित्र, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के लोगों से बातचीत, वो लोभ बढ़ाने वाली, डर बढ़ाने वाली। गांधी जी ने एक बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए हमको लिखा था कि इसमें 3 बात नहीं आनी चाहिए। इसके साहित्य में, हिंदी साहित्य सम्मेलन के परीक्षा में, पुस्तकों में 3 बात नहीं आनी चाहिए। एक बात थी कि जिसमें सांप्रदायिक द्वेष बढ़े, वो नहीं आनी चाहिए। एक बात थी कि जिसमें ये व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़े, ये बात नहीं आनी चाहिए। एक बात कि जिससे चोरी करने की इच्छा बढ़े, ये बात नहीं आनी चाहिए। 3 बात साहित्य में से निकाल देनी चाहिए, साहित्य शुद्ध होता है। अब साहित्य में ऐसे ऐसे पढ़ाई के कोर्स में इस प्रकार के प्रसंग आते हैं कि वो अध्यापक लड़कों को पढ़ा नहीं सकता, और जहाँ को एजुकेशन है लड़कियों को पढ़ावे कैसे। वो एक हेड अध्यापिका थी, वो हमारे यहाँ त्रिपाठी, वो आई किताब लेकर के, उसने कहा भाई जी ये चीज हम कैसे पढ़ाएं बताइए। तो मैंने वहाँ के शिक्षा मंत्री थे हमारे, उनसे कहा, तो हंसने लगे, बोले आप कौन सी सदी के आदमी हैं, ऐसा बोले हमसे। तो उसने कहा कैसे, तो इस युग में क्या इन चीजों का परहेज हो सकता है। न परीक्षा दे आदमी, और उसको अगर अध्यापिका जी को इससे अगर परहेज है तो इस्तीफा दे दें, घर चली जाए। अब बताइए इस तरह से उसका परिणाम क्या होगा, उस साहित्य का, उस चित्र का, उस बातचीत का, उस वातावरण का, उस खान पान का प्रभाव ये होगा कि हमारा मन बिगड़ेगा। एक कपड़ा पहनना है, मामूली चीज है। ये भगवान ने गीता में कहा, बड़ी सुंदर समझने की चीज है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। तुम जो खाओ, जो पहनो, जो काम करो, जो यज्ञदान तप करो, सब मेरे अर्पण करो। तो पहने हम और अर्पण भगवान के हों, खाए हम और अर्पण भगवान के हो, ये कैसे। बड़ा सुंदर इसका भाव है। एक आदमी कपड़ा पहनता है सर्दी गर्मी से बचने के लिए, एक आदमी कपड़ा पहनता है शौकीनी के लिए, एक आदमी कपड़ा पहनता है लोगों को दिखाने के लिए, एक आदमी पहनता है लोगों को ठगने के लिए। भिन्न भिन्न भाव है ना, उन भावों के अनुसार ही कपड़ा पहनने वालों को फल मिलता है, उन भावों के अनुसार ही उस कपड़े का लोगों पर असर होता है। तो एक आदमी अगर समाज में अगुवा है और वो अगुवा आदमी यदि ऐसे कपड़े पहनता है कि जिन कपड़ों के पहनने से बेशर्मी आती है, जिन कपड़ों के पहनने से विकार आता है, ऐसे कपड़े पहन करके वो क्या करता है, जो समाज में उसके पीछे चलने वाले हैं, घर के लोग नकली, उसके नकल करने वाले, नकल सब करते हैं। भगवान ने गीता में कहा, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः
ये जवाहर जैकेट हो गई साहब, जवाहर जैकेट हो गई, बिरला पगड़ी हो गई, गांधी जी की टोपी, वो खादी की टोपी आ गई, गांधी कैप नाम पड़ गया उसका। ये क्यों? उस टोपी में और पगड़ी में कोई महत्व थोड़ी है, वो गांधी जी माँ का महत्व है, वो बिरला का महत्व है। उनकी जो समाज में अगुवा होते हैं उनकी नकल जितने गिरोह के आदमी उनके होते हैं ज्यादा या कम वो करते हैं। वहां नेहरू कोड भी चल गया, हो गया। अरे अब तो नेहरू कोड क्या चला, ये तो नरगिस साड़ी चली है, नेहरू कोड की बात कहते हैं आप। तब फिर देखिए ये आदमी का पतन है कि नहीं, ये पतन है कि नहीं, तो इसका परिणाम क्या होता है? दूसरे लोग उसकी नकल करके वैसा बनते हैं, वैसा बनते हैं तो समाज में एक विष आ गया। ये मामूली बात नहीं है। हम अपने आचरण से स्वयं ही नहीं गिरते हैं, अपने बुरे आचरण से हम समाज को गिराते हैं, अच्छे आचरण से समाज की सेवा करते हैं। समाज में अगर रहना है इस प्रकार से रहना चाहिए कि समाज के किसी स्तर में गिरावट न आने पावे हमारे आदर्श से। हम पर दायित्व है, सब पर हम पर दायित्व है। अपने अपने घर में हम सब प्रधान हैं, सब हमारे घर में भी हमारी नकल करने वाले हैं, चाहे 2-4 हों चाहे 1-2 ही हों। तो जो हमारी नकल करेंगे, अगर हमारी बुराई होगी तो बुराई की नकल करेंगे, वो बुरे बन जाएंगे। तो इसलिए न बुराई स्वयं करे, न बुराई को दूसरा करता हो तो उसका संग करे, बुरे से हमेशा बचता रहे। घृणा उससे नहीं है कि जो बुरा करता है, घृणा उससे है कि मन बिगड़ता हो। ऐसा घर में चित्र न रखे, ऐसी घर में कोई बातचीत न करे। ये मामूली चीज मालूम होती है, लेकिन उसका रंग जब चढ़ जाता है तब वो फिर हाथ की बात नहीं रहती, फिर तो वो घर का बच्चा हाथ से निकल जाता है। तो ये बड़ी सावधानी की आवश्यकता, ये सावधानी होनी चाहिए। जो बुजुर्ग हैं, नेता हैं, अगुवा हैं, घर में जो आगे चलते हैं, जिनको समाज में घर में लोग मानते हैं, उन सब का ये कर्तव्य है कि वो अपने आप को बड़ी सावधानी से रखे, अपने आप को कहीं तो ये आदर्श रखे। गांधी जी ने एक बार लिखा कि मैं जो ये पंचिया पहनता हूँ, घुटने से ऊपर तक का वो कपड़ा पहनते थे और कुर्ता और उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि मेरे ये पहनने से सब लोग ऐसा पहनने लगेंगे, सो बात नहीं है। एक लेख लिखा था उन्होंने नवजीवन में, इसलिए नहीं पहनता कि सब लोग पहन लगेंगे, मैं आशा नहीं करता, लेकिन ये आशा करता हूँ कि मुझे जो लोग अच्छा समझते हैं वो मेरी नकल करके कपड़े के नियंत्रण में आ जाएंगे, उनका कपड़ा सीमित जरूर हो जाएगा। धोती बड़ी पहनेंगे, कुर्ता भी पहनेंगे, पर उनकी एक सीमा हो जाएगी, वो नियंत्रण हो जाएगा। वो अनाप शनाप नहीं पहनेंगे, अधिक नहीं पहनेंगे, अधिक खर्च नहीं करेंगे। उन्होंने एक जगह ये लिखा कि भाई उन्होंने ये लिखा कि मैं करता तो हूँ ये विनोद ही, लोग मानेंगे नहीं, पर बोले मेरी नकल अगर सब लोग करने लगे और हाई कोर्ट के जज भी, बैरिस्टर भी और यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी, तो बड़े लोग भी, तो कपड़े का खर्च कम हो जाए अपने आप। जब चाल चल जाए ना तो उसमें बड़ाई का बोध होने लगे और सब लोग नकल करने लगे, बोले साहब हाई कोर्ट जज भी ऐसे करते हैं, वो बड़े आदमी ऐसा करते हैं। तो सब लोग अगर एक धोती और एक चद्दर में आ जाए तो कपड़े का खर्च अपने आप कम हो जाए, वो फिर खर्च घटाने की बात करनी न पड़े। दिन में जो 7-7 दफे खाते हैं, अंग्रेजों की चाल आई ना, सबसे पहले उठते ही हम लोगों में आ रही है। गांधी जी से इसमें बड़ी बाधा लगी थी। गांधी जी गए, अब पहले तो हुआ बेड टी, उठते बेड टी हुई, बिस्तर की चाय, हाथ धोना नहीं, मुंह धोना नहीं, सिगरेट और चाय, ये 2 चीज बिस्तर पर चाहिए उठते ही। उसके बाद हुआ ब्रेकफास्ट, उपवास भंग हुआ रात्रि भर का। उसके बाद फिर वो हुआ लंच, बीच बीच होते वो फल वल होते हैं वो अलग। दोपहर का क्या कहते हैं उसको, नहीं दोपहर के वो होता है, वो भूल गया मैं। उसके बाद होती है शाम की टी, उसके बाद होता है रात को डिनर, उसके बाद रात को सोते वक्त कुछ और ले लेते। 7 दफे खाना होता है, तो 7 बार आदमी खाए और बिना भूख के भी खा लेता भला आदमी। आदमी के सामने कम चीजें हो कम खाता है, और कम दफे खाए तो कम खाता है, स्वाभाविक। ज्यादा दफे खाएगा ज्यादा सामान होगा, अभी खाने लगा ये 200 प्रकार के बांध के रख दीजिए आपके सामने। बोले हम तो रोज 1 पाव 8 पाव खाते हैं, उसने देखिए आज फिर खा ही लेंगे। बोले क्या नहीं, ज्यादा सा रखा तो चखई में आसर हो जाएगा। तो संयम कैसे हो, तो ये भी समाज के सामने एक चीज है। समाज के सामने संयम रखे,
समाज के सामने कपड़े में, लत्ते में, पहराव में ये दहेज चला हम लोगों में। दहेज आजकल तो आफत हो गई, दहेज की आफत हो गई। उधर चोरी करें, उधर बदमाशी करें, टैक्स बचावें, इधर दहेज में न दें तो लड़की की शादी न हो। बड़ी आफत, लड़की को फेंक कहाँ दें। ये पहले कुछ जातियों में था, अब सब में फैलने लगा। भागों में नहीं है, पर वो लोग छिप छिप के कार मांग लेते हैं, और लड़के विलायत जाते हैं उनकी पढ़ाई के लिए मांग लेते हैं। ऐसे नहीं सही। तो ये चीज हंसने की नहीं है, ये एक सोचने की चीज है कि मनुष्य जो है ये समाज का एक प्राणी है, तो वो समाज की दृष्टि से भी उसको संयमी होना चाहिए, दोषों से मुक्त होना चाहिए, बुराई से अलग रहना चाहिए। और अपने साधन के लिए तो साधन तो ऐसी चीज है कि दूसरे की ओर बिल्कुल न देख कर, दूसरा क्या करता है उसकी ओर न ताक कर, वो तो केवल अपने विशुद्ध मार्ग पर दृढ़ता के साथ बढ़ता चला जाए। तो नीतिकार कहते हैं, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा सुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अद्यैव वा, टिफिन कहते हैं उसको, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कहते हैं जो धीर पुरुष होते हैं उनका लक्षण बताया, जो अपने मार्ग पर चलने वाले हैं बड़ी दृढ़ता के साथ, वो उनका लक्षण कहते हैं कि निंदन्तु नीति निपुणः, अरे गहरे आदमी नहीं, जो समाज में नीति में निपुण माने जाते हैं, ऐसे लोग चाहे उनकी निंदा करें अथवा स्तुति करें। दोनों तरह से आदमी गिरता है, निंदा से भी स्तुति से भी, चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें। और लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी जी चाहे आ जाएं और चाहे मन आवे वहां चली जाएं, यथेष्टम। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, मृत्यु चाहे अभी आ जाए और चाहे युगों के बाद आवे, परंतु जो धीर पुरुष हैं, दृढ़ पुरुष हैं, अपने व्रत पर तत्पर पुरुष हैं, जो प्रविचलन्ति पदम न धीराः, तो एक पैंड भी विपरीत मार्ग पर नहीं रखते, न लोभ में न भय में। तो इस प्रकार से जो साधक की ये बात है, वो तो समाज की बात वहां पे कर्तव्य अलग है ही, तो साधक के लिए तो खास वो तो अपने लिए चाहता है कि मानव देह की प्राप्ति हुई है भगवान को पाने के लिए, दूसरा काम करना मानवता से विपरीत जाना है, इसलिए उसे तो किसी और न ताक कर सीधे अपने मार्ग पर बढ़ते चले जाना चाहिए। कोई निंदा करे या स्तुति करे, भला बतावे बुरा बतावे, उसको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, वो तो अपना बस डटा हुआ चला जाए, किसी और ताके नहीं। विवाद उसके लिए कहा है कि वो विवाद भी न करे। तो ये कहे कि भाई तुम ठीक नहीं, बोले बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक, इतने में छुट्टी हो गई, पता नहीं ठीक है, बोले कैसे ठीक बताओ। अब उसमें आफत होगी, उस विवाद करे आपस में। तो नारद जी कहते हैं कि वादो नावलंबे, साधक विवाद न करे। बोले क्यों न करे, क्या होगा? तो कहते बाहुल्यावकाशात, विवाद के बढ़ने की गुंजाइश है, विवाद न करे, दूसरे का दोष न देखे, और अपना गुण कोई बताता हो, दोष बताता हो, उसे सुने नहीं। तो उसके लिए कही 5 बात कही महाराज, 5 बात कही है। वो साधक जो है वो अंधा बन जाए और बहरा बन जाए और गूंगा बन जाए और लंगड़ा बन जाए और पागल बन जाए। इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी शब्द गिराने वाले हों, उन शब्दों को न सुने, उनके लिए बहरा बन जाए। जो शब्द बुरी बात पैदा करने वाले हों, बुरे हों, उनके लिए गूंगा बन जाए। जो स्थान बुरा स्थान हो, वहां जाने के लिए वो लंगड़ा बन जाए। जिन बातों में बुद्धि ज्यादा लगा करके आदमी फंसता हो, वहां पागल बन जाए। जो बहुत सयाने होते हैं ना, सयाने बहुत, ये ज्यादा फंसते हैं, सयाने अधिक फंसते हैं कि उसके सयानों के पास बहुत लोग आते हैं और उनकी बुद्धि बहुत काम करती है। वो अगर अपने सयानत की बात न करे तो मन में होता है कि हमारी तौहीन हो गई। तो बहुत बुद्धिमान जो बनता है ना आदमी, वो बहुत फंसता है। तो साधक आदमी बुद्धिमान नहीं बनना चाहता, वो ये जड़भरत वाली बात वो देखता है हमारे काम में कहीं विघ्न हो जाएगा, तो बड़ा स्वार्थी होता है साधक, बड़ा स्वार्थी होता है। पर उसका जो स्व है ना, तो स्व इतना निर्मल होता है कि उसके स्व के अर्थ की सिद्धि से
सारे जगत के स्वगत की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि उसका वो जगत से अलग रह करके भी जगत के साथ आत्मा के रूप में एक रहता है। कहीं उसका द्वेष नहीं है, कहीं उसका राग नहीं है, कहीं उसका बैर नहीं है, कहीं उसका कोई पराया नहीं है, कहीं उसके साथ किसी की शत्रुता नहीं है। वो सबका स्वाभाविक मित्र है, सबका स्वाभाविक सेवक है। वो जो करता है, लेकिन महाराज ने लिखा गीता रहस्य में कि अमृत से कोई मरे तो संत से किसी का बुरा हो सकता नहीं, क्योंकि वहाँ बुराई है ही नहीं। तो वो अगर एकांत में रह करके गूंगा बहरा लंगड़ा पागल भी बना रहे, अंधा बुरी चीज को देखता नहीं बना रहता है, तब भी वो जगत को ऐसी चीज देता है जो आंख वाले, सुनने वाले, बोलने वाले दे नहीं सकते। वो गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया, ऐसा अपने उपनिषद में आया कि गुरु जो हैं वो मौन व्याख्यान करते हैं और जो शिष्य हैं उनके संशय मिट जाते हैं। मौन व्याख्यान का अर्थ है आचरण का व्याख्यान, वाणी का व्याख्यान नहीं। मौन व्याख्यान का अर्थ क्या है? व्याख्यान तो खूब करता है वो, पर बोल के नहीं करता, वो करता है आचरण से। आचरण का व्याख्यान बड़े काम का होता है, उपदेश का काम का नहीं होता। तो मनुष्य अपने आप को बुराई से बचावे और भलाई में लगावे, बुरा न ग्रहण करे, न बुरा कोई को दे, न किसी की बुराई सोचे, न अपने में बुराई रहने दे। तो बस चुपचाप अपने मार्ग पर चलता चला जाए और शीघ्रता से जाए। वो एक आदमी थे, वो एक राजा ने एक नुमाइश की तो नुमाइश के उस तरफ राजा बैठ गए और मुनादी करवा दी, इस नुमाइश को देखते हुए पार करके जो आदमी सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा, अमुक समय के पहले उसको राज्य मिल जाएगा। ये जब डोली पिटी तो हजारों लोग तैयार हुए, हम जाए पहले। और नुमाइश ऐसी बढ़िया बनी थी, इतनी सुंदर सुंदर उसमें खाने की, पहनने की, देखने की, सुनने की सब चीजें उसमें। कहीं गाना हो रहा है, कहीं मुजरा हो रहा है, कहीं भोजन हो रहा है, और कहीं बाग लगे हैं, कहीं इत्र की दुकानें हैं, कहीं बढ़िया कपड़े हैं, कहीं नाच हो रहा है, न मालूम कितनी चीजें वहां पर। तो आदमी घुसा अंदर, बोले अभी तो क्या 4 बजे का टाइम है, जरा इनमें देख लें। कहीं खाने में घुसे, खा लिया जाए तो जरा सा वहाँ आराम से सो लें। यूं बस कोई तमाशे में, कोई गाने में, कोई खाने में, कोई सोने में, अभी क्या 4 बजेंगे। बीच बीच में विघ्न आते गए, 4 तो बजने वाले से काल तो मानता नहीं, सब रह गए। एक आदमी जो था वो दौड़ा चला आ रहा, तो नुमाइश वालों ने कहा जरा ठहरो, जरा गाना सुन जाओ, जरा खा तो जाओ, जरा नाच देख जाओ, जरा यहाँ बहुत सुंदर सोने का स्थान है, जरा सो जाओ, आराम कर जाओ, हवा ठंडा पानी पी जाओ। वो सुने नहीं, उसने कहा पीछे बात। ये सब दौड़ा हुआ जा पहुंचा, राजा के पास गया। राजा ने कहा कि भाई तुम तो सबसे पहले आ गए, तुमने क्या कुछ देखा नहीं? बोले अब देखना क्या, तो सारा हमारा ही हो गया। देखना क्या है? तो देखने की चीज थी आपकी मुरादी तो ये है ना, इस समय से पहले जो आजा राज्य उसका, राज्य अगर मेरा हो गया सारा मेरा हो गया, अब मैं देखूंगा धीरे धीरे। तो देखने वाले फंसे रह गए और दौड़ने वाला जा पहुंचा। तो साधक जो है वो दौड़ता है। दौड़ने का अर्थ क्या है? दूसरी ओर बिना ताके, बगैर देखे, बिना फंसे उस अपने मार्ग पर चला जाता है, सुधा वो जा पहुंचता है। जो बीच में इधर उधर ताकता है, देखता है, आराम में लगता है, फंस जाता है। तो साधक तो फंसता ही नहीं। और जो समाज सेवक है उसके ऊपर बड़ा दायित्व है। साधक पर तो कोई दायित्व नहीं है, उस पर बड़ा दायित्व है। वो समझता है कि बस क्योंकि समाज में कुछ बनना चाहता है ना, समाज उससे चाहता है, तो जो समाज से लिया है तो समाज को दे। जितना भी हमारे पास ये सुख है ना, इस समाज से लिया हुआ है। ये सुख जो है ये दुखियों से उधार लिया हुआ है। तो सुख को दुखियों में बांट दे, समाज चीज को समाज को दे दे, अपने समाज का सेवक बन जाए। और जो समाज सुखी सुख ले, सेवक भी बने, तो जो वो जरा चीज सोचने की होती है। हम सेवक हैं तो समाज हमारी सेवा करे, क्योंकि हम सेवक हैं। तो हम समाज के इतने बड़े सेवक हैं तो समाज हमारी सेवा भी नहीं करता, सारा समाज कृतज्ञ हो गया है। हम इतने बड़े सेवक तो सेवा नहीं करता समाज हमारी। अब ये चीजें सोचने की है, वो सेवक है या सेवा चाहता है, ये भगवान जाने क्या चीज है। सेवक कभी सेवक अपने को कहता नहीं, सेवक बदले की सेवा चाहता नहीं। तो समाज की सेवा करे और भगवान के लिए साधन करे, तब मनुष्य दोनों प्रकार से ही उन्नत होता है। और तब मनुष्य के अंदर वो सात्विक वो भावना आती है
जो अड़ोसी पड़ोसी को, आसपास रहने वालों को, संपर्क में आने वालों को, बातचीत करने वालों को, कभी देखने सुनने वालों को भी वो पवित्र कर देते हैं। ये उस पद्म पुराण में आया है कि किसी की लाश जल रही हो और जलती हुई उसकी लाश को अगर कोई महान संत देख ले तो जिसकी लाश है उसका कल्याण हो जाता है। ये चाहे अतिशयोक्ति हो, पर इसमें एक तत्व है कि संत का इतना बड़ा महात्म्य है कि संत अपने शुभ संकल्प से अपने